Hello and welcome to the new video tutorials of Hotspot Biology with ताहिर अवान। कि लहरों से कभी कश्ती पार नहीं होती, कि लहरों से कभी कश्ती पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बच्चा जी कोशिश करते रहिए, कोशिश करते रहिए, एक ना एक दिन आप अपने टारगेट पे डेफिनेटली पहुंचेंगे। मन में एक जज्बा लाइए, एक जोश लाइए, एक जुनून लाइए कि हमें ये चीज़ सीखनी है, रट्टा नहीं मारना है, चीज़ को सीखना है। देखिए ना, जब आप पिज्ज़ा खाते थे, बर्गर खाते थे, मूवी देखने जाते थे, कितने प्यार से आप हर एक चीज़ को करते थे जैसे कि आप उससे प्यार करते हो। तो बायोलॉजी अगर सीखनी है, नेचर को अगर सीखना है, तो बायोलॉजी को दिल देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? दिल देना पड़ेगा। बायोलॉजी से प्यार करना पड़ेगा, तभी बायोलॉजी आएगी। अदरवाइज ये आपके लिए सिर्फ याद करने वाला सब्जेक्ट रह जाएगा। तो चलिए आज का टॉपिक, आज जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। आप इंटरनेट पे सर्च करिए, आप यूट्यूब पे सर्च करिए, आप कहीं पे भी सर्च करिए, जो एक्सप्लेनेशन आज हम आपको देने वाले हैं, ये डेटा अगर आपको कहीं से मिल गया तो हम आपको एक रिवॉर्ड देंगे डेफिनेटली। सो वो टॉपिक क्या है आज जो हम पढ़ने वाले हैं? दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो। तो डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो तो आपने पहले भी पढ़ा था, पिछले वीडियो सेशन में हमने डिस्कस किया था। लेकिन आज जो हम चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्या हो जाता है, कभी कभी स्टेजेस भूल जाती हैं। सो हमने क्या किया है, एक फ्लो चार्ट एक्सप्लेनेशन आपके लिए लेके आए हैं, जिससे आपको उस डेवलपमेंट को याद करने में बहुत ही आसानी होगी, और साथ में हम आपको पूरे स्टेप्स को एक्सप्लेन भी करेंगे। तो बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अभी कोई भी पेन कॉपी मत यूज करिए, सिर्फ लेक्चर सुनिए, बाद में आप अपना लिखने का काम करिएगा। राइट, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो, तो सीधी सी बात है, जब डेवलपमेंट शुरू होगा तो सबसे पहला जो सेल बनेगा दैट इज फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, दैट विल बी द जाइगोट। तो हमने देखा था कि जाइगोट क्या किया था, डिवाइड किया था। सो जाइगोट डिवाइड किया था ट्रांसवर्सली, अगर आपको याद हो। सो जाइगोट डिवाइड किया ट्रांसवर्सली, और उसने बनाए थे दो सेल, वन वाज टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड एंड वन वाज टुवर्ड्स द चेराजल एंड। कुछ इस तरह से उसने दो सेल बनाए थे। हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये देखिए, एक सेल बनाया था उसने इस तरह से, और एक सेल था उसका माइक्रोपाइलर की तरफ, और एक सेल था उसका चेराजल एंड की तरफ। जो सेल माइक्रोपाइलर की तरफ था उस सेल को क्या कहा गया, बेसल सेल, और जो सेल टर्मिनल सेल की तरफ बनाया था वो, सॉरी, जो सेल चेराजल एंड की तरफ था उसको बोला गया था टर्मिनल सेल। तो आप क्या कर लें, जो पिछले वीडियो सेशन का डायग्राम है उसको आप अपने आगे खोल के रखें तो अच्छे से समझ में आएगा। राइट, अब उसके बाद क्या हुआ था, हमने देखा था कि ये दोनों सेल्स अलग अलग तरह से आगे जाके डिवाइड किए थे, क्योंकि जाइगोट कैसे डिवाइड किया था, एसिमेट्रिकली। तो एसिमेट्रिकली यानी कि दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स बनाएगा जो फ्यूचर में जाके अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। राइट, तो ये दो सेल आगे थे हमारे पास, वन वाज द बेसल, अनदर वाज द टर्मिनल सेल। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसल सेल की। तो बेसल सेल में क्या हुआ था, हमने देखा था ट्रांसवर्स डिविजन्स हुए थे, और ट्रांसवर्स डिवीजन होने के बाद उसने बनाए थे 6 to 10 सस्पेंसर सेल्स। तो हमने वहां पे 6 to 19 आपको बताए थे, कोई इशू नहीं है, 6 to 10 भी आप लिख सकते हैं, 6 to 19 भी लिख सकते हैं। और जो ये इसने सस्पेंसर सेल बनाए थे, तो आपको याद होगा कि कुछ इस तरह का हमारे पास स्ट्रक्चर आया था। ये मैंने बना दिया यहाँ पे टर्मिनल सेल। डायग्राम को खोल के रखिएगा, डायग्राम को खोल के रखिए, फिलहाल सिर्फ सुनिए। और ऊपर की तरफ क्या आ गए थे हमारे सस्पेंसर सेल्स, कुछ इस तरह से सस्पेंसर सेल्स थे, कुछ याद आया आपको। और उसके बाद क्या हुआ था कि सस्पेंसर सेल का जो सबसे डिस्टल सेल था, सबसे ऊपर वाला जो सेल था, इसने बनाया था हस्टोरिया। कुछ याद आया, क्या बनाया था इसने, हस्टोरिया, जिसको वेसिकुलर सेल भी कहा गया था। और जो सबसे नीचे वाला सेल था विच वॉज जस्ट और विच इज नियर टू द टर्मिनल सेल, इस सेल को क्या कहा गया था, इस सेल को कहा गया था हाइपोफाइसिस। राइट, सो दिस वाज द हाइपोफाइसिस, दिस वाज द हस्टोरियल सेल। तो
मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी ज्यादा मुश्किल है, बहुत ही सिंपल है। और फिर हमने ये देखा था कि जो ये हस्टोरियल सेल है ये फ्यूचर में जाके एक ट्रांसवर्स डिवीजन करेगा, यानी कि डिवाइड कैसे करेगा। देखिए आपको बताते हैं, मान लीजिए एक हस्टोरियल सेल है, सो इसमें एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगी, यानी कि पहला डिवीजन कुछ इस तरह से होगा, ट्रांसवर्सली डिवाइड किया, और दो वर्टिकल डिविजन होगी, यानी कि कुछ इस तरह से, राइट। तो डायग्राम आप देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आपको सिर्फ याद रखना है। और फिर हमने आपको ये बताया था कि जो हाइपोफाइसिस होता है ये फ्यूचर में जाके एम्ब्रियोनिक रूट बनाता है, और रूट क्या बनाता है, बहुत ही सिंपल है। ये हमने डिस्कस कर लिया बेसल सेल का क्या होगा, बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है, बहुत ही सिंपल है, यकीन मानिए। अब बात करते हैं कि टर्मिनल सेल का क्या होगा। सो यहां तक तो हमने बेसल सेल की बात की, अब बात करते हैं टर्मिनल सेल की। इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, राइट। सो टर्मिनल सेल में देखिए सबसे पहले दो लॉन्गिट्यूडिनल डिविजन्स होंगी। सो दिस वाज लेट अस सपोज टर्मिनल सेल, इसमें दो हुई लॉन्गिट्यूडिनल डिविजन्स, और इसने बना दिए दो सेल्स। लॉन्गिट्यूडिनल डिविजन्स कैसे, जो 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं, ट्रांसवर्स कौन से, जो 180। उसके बाद दो टर्मिनल सेल्स के बाद दोबारा से दो लॉन्गिट्यूडिनल डिविजन्स होंगी, और क्या बन जाएंगे हमारे पास, 4 सेल क्वाड्रेट स्टेज। तो पिछले जब हमने सेशन डिस्कस किया था तो मैंने यहाँ पे टेट्राड लिखा था, आप टेट्राड भी लिख सकते हैं और क्वाड्रेट भी लिख सकते हैं। सो ये दो के हमारे पास कितने सेल्स बन जाएंगे, 4। सो दिस इज द 4 सेल स्टेज। अब 4 में दोबारा से 4 ट्रांसवर्स डिविजन्स होंगी, और ये कितने सेल्स बना देंगे, 8 सेल्स। कुछ इस तरह से ये बन जाएंगे 8 सेल्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, कुछ इस तरह से 8 सेल्स। अब जो ये 8 सेल स्टेज थी इसको हमने बोला था ऑक्टेंट स्टेज, या हम इसको ग्लोबुलर स्टेज भी कह सकते थे। उसके बाद जो ये 8 सेल स्टेज है अब ये डिवाइड होगी पेरिक्लाइनली। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिक्लाइनली, बड़े ध्यान से समझिएगा। दो तरह के डिविजन्स होते हैं हमारे पास, वन इज द एंटीक्लाइनल डिविजन्स एंड अनदर इज द पेरिक्लाइनल डिविजन्स। तो दोनों में अंतर क्या है देखिए। लेट अस सपोज दिस इज वन सेल। सो पेरिक्लाइनल डिवीजन क्या होता है, जब इसका जो नेक्स्ट सेल बनेगा इट विल बी जस्ट पैरेलल टू इट, वो इसके क्या होगा, पैरेलल होंगे, सारे के सारे सेल्स क्या होंगे इसके, पैरेलल। लेकिन जो एंटीक्लाइनल डिविजन्स होती हैं उसमें क्या होगा कि एक सेल के बाद जितने भी सेल्स बनते हैं वो उसके जस्ट अपोजिट होते हैं, कुछ इस तरह से, इस तरह के सेल्स बनते हैं, इस तरह के, राइट। सो ये डिफरेंस होता है एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल। ये सिंपल सी बात है, अगर पेरिक्लाइनल डिवीजन को आपको शो करना है इस तरह से, अगर एंटीक्लाइनल डिवीजन को शो करना है तो इस तरह से, राइट। कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, डायग्राम को सामने रखिए। तो उसके बाद ये जो 8 सेल्स थे ये 2 लेयर्स ऑफ सेल्स बना लेते थे, 2 लेयरें बनाते थे। वन वाज द आउटर लेयर, आउटर लेयर को क्या बोला जाता था, डर्मेटोजन। क्या कहा जाता था, दिस वाज द आउटर लेयर, राइट, एंड दिस वाज द इनर लेयर। सो आउटर लेयर में भी 8 सेल्स होते थे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और जो इनर लेयर होती थी वहां भी 8 सेल्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, राइट। सो बाहर की लेयर्स को क्या बोला गया, डर्मेटोजन। वहां पे आपने याद करिए प्रोटोडर्म लिखा होगा, सेम बात है। सो जो ये डर्मेटोजन है ये करेगी एंटीक्लाइनल डिवीजन, यानी कि एंटीक्लाइनल डिवीजन करने के बाद ये बना देती थी एपिडर्मिस ऑफ एम्ब्रियो। क्या बना देती थी, एपिडर्मिस ऑफ द एम्ब्रियो, कुछ इस तरह से, राइट। बाहर की लेयर जो है, अब डायग्राम देखिएगा आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ जाएगा, राइट। अब जो इनर लेयर थी, जो ये इनर लेयर थी, यहाँ पे होंगी पेरिक्लाइनल डिविजन्स, यहाँ पे होंगी पैरेलल डिविजन्स। सो पैरेलल डिविजन्स होने के बाद वहां पे 2 लेयर ऑफ सेल्स बनी थी। आप बड़े ध्यान से देखिएगा, एक मैंने ग्रीन कलर का टिश्यू बनाया था वहां पे और एक रेड कलर का। सो वहां पे क्या होता है, जो 2 लेयर्स बनाती हैं वहां पे कौन से डिविजन्स हो रही हैं, पेरिक्लाइनल। अब जो नीट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना वो यही है, ये बड़े बड़े जो एग्जाम्स होंगे कि जो 8 आउटर लेयर होती है उस फर्दर जो डिवीजन करता है वो कौन सी करता है, और जो 8 इनर लेयर होती है वो कौन से डिविजन्स करता है। या आप ये कह सकते हैं कि एपिडर्मिस के लिए कौन सी डिविजन्स होती हैं और एम्ब्रियोनिक शूट के लिए कौन सी डिविजन्स होती हैं। तो वैसे ही 8 जो इनर लेयर्स ऑफ सेल्स थी वो पेरिक्लाइनल डिविजन्स करेंगी, और उसने 2 तरह के वहां पे सेल्स बनाए थे। एक जो सेल्स थे उनको बोला गया था इनिशियल्स ऑफ
प्लीम्यूल, जहां से क्या निकलेगा एम्ब्रियोनिक शूट, और दूसरे वाले को क्या कहा गया इनिशियल्स ऑफ कोटिलेडन्स, जहां से निकलते थे 2 कोटिलेडन्स। तो वो कुछ इस तरह का आपके पास स्ट्रक्चर आया था, याद करिए हार्ट शेप स्ट्रक्चर आया था कुछ इस तरह से। सो ये बाहर की लेयर एपिडर्मिस बना देती थी। यहां से क्या निकलता था प्लीम्यूल, यहां से प्लीम्यूल निकलता था फ्यूचर में जाके, और जो ये वाले 2 थे यहां से निकलता था कोटिलेडन्स। तो ये था एक सिंपल सा, बहुत ही सिंपल फ्लो चार्ट डायग्राम कि किस तरह से डेवलपमेंट ऑफ किस तरह से डाइकोट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। अब मैं जो बोल रहा हूं इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक। जाइगोट ट्रांसवर्सली डिवाइड किया, बेसल सेल, टर्मिनल सेल। बेसल सेल ने ट्रांसवर्स डिवीजन किए 6 to 10 सस्पेंसर सेल्स, उसके ऊपर वाले सेल्स ने क्या बना दिया हिस्टोरिया, और प्रॉक्सिमल सेल ने हाइपोफाइसिस, जो फ्यूचर में जाके एम्ब्रियोनिक रूट बनाएगा। किस्सा खत्म, वेरी वेरी सिंपल। उसके बाद जो टर्मिनल सेल है इसमें 2 लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन्स होंगी, पहले 2 सेल बनाएगा, फिर 4 सेल्स बनाएगा, फिर 8 सेल्स बनाएगा। 8 सेल्स के बाद उसकी 2 लेयर्स बनेगी, 8 आउटर 8 इनर। आउटर लेयर एपिडर्मिस बना देगी, इनर लेयर से क्या क्या निकलेगा प्लीम्यूल्स निकलेंगे और कोटिलेडन्स निकलेंगे। इस तरह से पूरा जो डाइकोट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट था वो कंप्लीट हो गया था। तो किसी भी बच्चे को अगर बीच में स्टेजेस भूलती हैं तो इस फ्लो चार्ट को अपनी कॉपी पे बना ले, तो मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूं कि ये आपको कभी भी नहीं भूलेगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखिए आपके राइट साइड में सब्सक्राइब, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा और उसके साथ बेल आइकन को भी हिट करना है ताकि आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिल जाएं। तो इसके साथ स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, and see you in the next lecture. Till then, bye bye.